नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरवी हिंदी संस्कृतम में। मैं हूं आपकी संस्कृत अध्यापिका ममता कुमारी। बच्चों, आप सभी का कहना था, बहुत सारे बच्चों का ऐसा कहना था कि मैम जो थर्ड चैप्टर है बुद्धिर्यस्य बलं तस्य, उसका अनुवाद करवा दो। तो बेटे उसका अनुवाद हम पढ़ेंगे। ओके, ये आपकी बुक है रिद्धि संस्कृतम 7th स्टैंडर्ड की, और इसका थर्ड चैप्टर है बुद्धिर्यस्य बलं तस्य, ये वाला। ओके, तो ये अनुवाद हम देख लेते हैं, आइए पढ़ लेते हैं। ओके बेटा, साथ साथ अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, अदरवाइज एक दो बार उसे रिवाइज कर ले, उसके बाद लिख ले। देखो, ब्रह्मा वने, आपकी फर्स्ट लाइन है बुक में, देखो, ब्रह्मा वने कर्पूर तिलक नामक एक गज वस्ती स्म। तो आप कैसे लिखेंगे बुक में? फर्स्ट लाइन लिख दीजिए, ब्रह्मा वने कर्पूर तिलक है, डॉट डॉट डॉट, और फिर फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है मारी शामी इति, लास्ट वर्ड है उसका। ओके, तो देखिए इसका अनुवाद हम देख लेते हैं। ब्रह्मा वने कर्पूर तिलका नाम एक गज बस्ती स्म। ब्रह्मा वन में कर्पूर तिल नामक का एक हाथी रहता था। एकदा तेषु एक श्रृगाल अवदत्। एक बार क्या होता है कि उनसे एक श्रृगाल ने बोला, श्रृगाल क्या होता है? सियार। यदि वयम एतम गजम मार्येम तर्हि मासम यावत वयम खादितुम शक्नुयाम मतलब सकते हैं। ओके, वहां पर कुछ सियार जो वहां पर सियार भी रहते थे ना, मैंने बोला तत्र केचन श्रृगाल अपि प्रतिवसन्ति स्म। वहां पर कुछ श्रृगाल भी रहते थे, उनमें से एक श्रृगाल ने कहा कि यदि वयम एतम गजम मारियाम, यदि हम इस हाथी को मार देते हैं, यदि हम इस हाथी को मार देते हैं तो इसका मांस हम पूरे 1 महीने तक खा सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है? तदा मतलब तब। तेषु एक वृद्ध श्रृगाल अवदत्। तभी उनमें से एक बूढ़ा श्रृगाल बोला, अहम बुद्धिर्बलेन निश्चयेन तम गजम मारिष्यामि इति। मैं, क्या बोला उसने? कि वयम, हम अपनी बुद्धि की शक्ति से इसे अवश्य मार सकेंगे। ऐसा उस जो बूढ़ा श्रृगाल था उसने ये सलाह दी। ओके, चलो आइए अब हम सेकंड पैराग्राफ देख लेते हैं। सेकंड पैराग्राफ क्या है? तो सेकंड पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं, तदंतर गजम से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, तदंतर गजम अन्वेषण से हम शुरू करेंगे, और आपकी लास्ट सेकंड लाइन है जीवितुम न शक्नुवन्ति। यहाँ तक हम जीवितुम न शक्नुवन्ति तक उसको पैराग्राफ को रखेंगे, सेकंड पैराग्राफ, और बीच में डॉट 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 दे देना, और इसको समझ लेते हैं अभी अनुवाद को। ठीक है, आ जाओ। तदंतरम गजम अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है खोजना, किसी चीज को ढूंढना। उसके स गजस्य समीपम गत्वा तम साष्टांग नमस्कृत्य अवदत्। देखो, तब हाथी को ढूंढकर, क्या? तदंतरम गजम अन्वेषण, गजम मतलब हाथी, हाथी को ढूंढकर वह, स का अर्थ होता है वह उसके पास जाकर नमस्कार करके बोला, क्या बोला? ध्यान दीजिए, नमस्कार करके बोला, हे गजराज मई दयस्व। हे गजराज, मैं आपका दास हूँ। हे गजराज, मैं आपका दास हूँ, ऐसा उसने कहा। हाथी ने क्या पूछा है फिर? देखो, गज श्रृगाल पृष्ठवान को अपि त्वम। गज ने श्रृगाल से पूछा, सियार से पूछा कि आप कौन हैं, कौन हो तुम? अत्र किमर्थम आगतवान, यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ, ये देखो यहाँ पर है, हाथी ने श्रृगाल को पूछा, देखकर बोला कि तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो? तभी सियार ने कहा, क्या कहा? देखिए अपनी बुक में ध्यान दीजिए, वने जंतवा वसंती किंतु कोपी राजा तेषाम न अस्ति। कोपी को राजा तेषाम न अस्ति, कि उनका कोई राजा नहीं है। यहाँ वन में जीव जंतु तो बहुत रहते हैं, पर कोई भी राजा नहीं है। ते राजा नाम विना जीवितुम न शक्नुवन्ति। ते राजा नाम विना जीवितुम न शक्नुवन्ति। देखो, वहां तक हमने लिखा था कि कहा कि सियार ने कहा कि इस वन में बहुत सारे जानवर रहते हैं पर कोई राजा नहीं है, इसलिए वे राजा के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। ऐसा किसने कहा? सियार ने कहा। अब इसके बाद थर्ड पैराग्राफ हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अतः ते सभा कृतवाम मां सूचितवंत से शुरू करेंगे, और हम लिखेंगे
समीपम अन्यत तक हम लिखेंगे थर्ड पैराग्राफ। ओके, चलो आइए लिख लेते, आइए बेटा लिख लेते हैं हम, ठीक है। आइए बेटा देख लेते हैं थर्ड पैराग्राफ इसका। ओके, थर्ड पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है, अतः ते सभा कृत्वा डॉट 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 समीपम अन्यत, जो पेज नंबर 19 पे है आपका, ऊपर से 5th लाइन है देखो, समीपम अन्यत। ओके, वहां तक आपका ये थर्ड पैराग्राफ है। ओके, चलो देख लेते हैं इसकी ट्रांसलेशन क्या है। हमने शुरू किया है अतः ते सभा कृत्वा से। ओके, अतः ते सभा कृत्वा माम सूचितवंता इत, अतः उन्होंने सभा करके मुझे सूचित किया कि, माम सूचितवंता यत मतलब कि, मुझे सूचित किया कि यदि गजराज, यदि गजराज अस्माकम राजा भवेत तरही वरम, यदि क्या कहा उन्होंने कि यदि गजराज हमारे राजा बन जाए तो बहुत अच्छा हो, ऐसा जीव जंतुओं का कहना है। ऐसा श्रृगाल ने किसको कहा, हाथी को कहा। अहम तेषाम एव संदेश नीत्वा अत्र आगतो अस्मि, अस्मि का मतलब होता है हूँ, यहाँ पर उन सब का संदेश लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। ये देखिए यहाँ पर, अतः मैं उनका संदेश लेकर यहाँ आया हूँ। ओके, कर्पूर तिलक, पेज नंबर 19 पे आइए। कर्पूर तिलक एतत् श्रुत्वा प्रसन्न अभवत्, कर्पूर तिलक ऐसा सुनकर बहुत खुश हुआ। हाथी को क्या लगा कि वो राजा बनने वाला है। तस्य अनुरोधम अंगीकृत्य स तम अनुसृतवान, वह उसका अनुरोध स्वीकार करके और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कौन, हाथी। देखो, कर्पूर तिलक यह सुनकर बहुत खुश होता है, उसके बाद उसका अनुरोध स्वीकार करके उसके पीछे चल पड़ा। देन क्या होता है, स चतुर श्रृगाल, चतुर मतलब चालाक, वह चालाक श्रृगाल तम कर्पूर तिलकम एकस्य गर्तस्य समीपम अन्यत, वह चालाक श्रृगाल, चतुर श्रृगाल उस कर्पूर तिलक को, हाथी को एक गड्ढे के समीप ले आया। ओके, अभी 4th पैराग्राफ बचता है, वो भी हम कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं 4th पैराग्राफ। ये बेटा देख लेते हैं इसका 4th पैराग्राफ। ओके, 4th पैराग्राफ हमारा शुरू होता है तस्मिन गर्ते पंक, और फिर ये एंड वाला जो वर्ड है बलम तस्य तक, ये हम अभी समझ लेते हैं। ओके, तो आपका आता है, ये स्टार्ट होता है तस्मिन गर्ते। ओके, देखो हम पढ़ लेते हैं वहां पे, तस्मिन गर्ते पंक आसीत, तस्मिन मतलब उस गड्ढे में कीचड़ था, आसीत पास्ट है, पास्ट टेंस है आसीत, तो उस गड्ढे में कीचड़ था। स गज तस्मिन गर्ते अपतत, वह हाथी उस गड्ढे में गिर गया, वह हाथी उस गड्ढे में गिर गया। उसने, आगे क्या आता है देखिए, सशृगाल अवदत, उसने श्रृगाल से कहा, क्या कहा देखिए, देख लेते हैं। उसने श्रृगाल से कहा मेरी रक्षा करो, देखिए ये सिंगल इन्वर्टेड में बंद कर देना, ये मेरी रक्षा करो, रक्षतु माम, मेरी रक्षा करो, रक्षतु माम, मुझे बचाओ। तदा स मतलब वह, तब वह धुरुत श्रृगाल उच्चै हसन अवदत, जोर जोर से हंसने लगा, ऊंची ऊंचा ऊंचा हंसने लगा, और हंसकर के कहने लगा, बोला मम पूच्छम गृहीत्वा, कहने लगा कि मम पूच्छम गृहीत्वा, मेरी पूंछ को पकड़कर गड्ढे से बाहर आ जाओ, मेरी पूंछ को पकड़कर, मम पूच्छम गृहीत्वा गर्तात भई आगच्छ, मेरी पूंछ को पकड़कर गड्ढे से बाहर आ जाओ। तदा कर्पूर तिलक अवगच्छत, मतलब तब कर्पूर तिलक जान गया, क्या, यत कि सशृगालेन वंचित इति, यानी कि वह श्रृगाल के द्वारा ठगा जा चुका है। अतः उच्यते, इसलिए ठीक ही कहा गया है, बुद्धिर यस्य बलम तस्य, यानी कि ठीक ही कहा गया है कि जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास बल होता है। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर, ये इस बुद्धि यस्य बलम तस्य का आपका ये अनुवाद यहाँ पर समाप्त होता है, और इसके जो प्रश्नोत्तर है, क्वेश्चन आंसर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, देख लेना और लिख लेना अपनी नोटबुक में। ओके, समझ लेना, लेकिन लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और शेयर करना ना भूलें। हाँ, शेयर भी करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना याद से। हाँ, और ये 2 टाइम्स पढ़ लेना इसको, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।